बच्चों आज हम फिर देखेंगे यूट्यूब में अपना कि तो देखते हैं। इधर तो हम लोग सब इधर बना ही है। आगे देखते हैं जो हम लोगों का चल रहा है, इस समय की चल रहा है। की पे हम लोग आते हैं। आज हम लोग की में पढ़ेंगे वुडरफ की, फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। उससे पहले हम जो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा की किस तरह से काम करता है हब और सॉफ्ट के बीच में। उसके बाद हम फिर की पे जाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है। सापेक्ष गति की सापेक्ष गति रोकने के लिए मशीनों में शाफ्ट तथा पहिए की हब के बीच अक्षीय दिशा में लगाए जाने वाले धातु के टुकड़े को की कहते हैं। किसी शाफ्ट को पहिए के हब से जोड़ने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कुंजी मृद इस्पात की बनी होती है। यह शाफ्ट और हब के बीच में अक्ष के समांतर लगाई जाती है। इसका आधा भाग हब तथा शेष भाग शाफ्ट में रहता है। जब शाफ्ट घूमती है तो की के साथ संबंधित हब भी उसके साथ घूमता है। शाफ्ट तथा पुल्ली के हब के बीच फिसलन तथा सापेक्ष घूर्णन गति को कुंजी द्वारा ही रोका जाता है। कुंजी द्वारा पुल्ली, फ्लाई व्हील, क्रैक, गियर आदि को शाफ्ट पर दृढ़तापूर्वक बांधा जाता है और यह जोड़ एक अस्थायी बंधन के अंतर्गत आता है। ठीक, कुंजी की माप तथा आकार उसके द्वारा संचालित शक्ति के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। कुंजी की तीनों मापों की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का मान शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करता है। शाफ्ट के व्यास पर निर्भर करता है। तो ये तो उसके बारे में हुई, लेकिन अब हम इसे देखते हैं कि ये हमारा शाफ्ट होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा शाफ्ट होता है, ये हमारा की होता है, ये हमारा हब होता है, पुल्ली होता है ये मेरा। अब इसमें शाफ्ट का काम, की का काम और हब का काम, इन तीनों को एक साथ काम होता है कि शाफ्ट में जो है, शाफ्ट में हम जो है देखते हैं कि की के आधे पार्ट की गहराई होती है शाफ्ट में और की के आधे पार्ट की गहराई जो है शाफ्ट में बना होता है, हब में बना होता है। तो पूरे की जो है आधा पार्ट जो है शाफ्ट में होता है और आधा पार्ट जो है हब में होता है। इन तीनों को असेंबल करते हैं जब, तो ये हम इस हब में यहाँ पे हमारा की वे बना हुआ है, इस शाफ्ट में हमारा की पे बना हुआ है, यहाँ हम की लगाए, यहाँ पर लगे। इन तीनों को असेंबल जोड़ते हैं तो ये तीनों जब जोड़ जाते हैं तो ये काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जब हम ड्राइंग के रूप में इसका देखते हैं, असेंबल करके देखते हैं, तो ये हमारा शाफ्ट होता है। शाफ्ट में ये हमारा हब होता है और इस हब में हम यहाँ पे हमारा की लगा होता है। आधा पार्ट हमारा यहाँ पे शाफ्ट में दिखाया गया है और आधा पार्ट यहाँ हमारा हब में दिखाया गया है। अब इसका हम आधा पार्ट का जो है जो दिखाया गया है की पैरेलल टू एक्सिस, ये हमारा जो की लगता है एक्सिस के पैरेलल, उसके जो है पैरेलल लगता है, अक्ष के पैरेलल हमारा जो है की लगाया जाता है। जब हम इसका साइड भी देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि यह डिस्टेंस जो आता है ये हमारा हब का होता है, ये हमारा शाफ्ट का होता है। यहाँ शाफ्ट में यहाँ पे हम जो छोटा सा की दिखाया गया है कि ये की यहाँ पे आधा शाफ्ट में है और आधा ये हब में है। तो इस तरह से ये बनता है। ये तो हमारा फिर हुआ की का ये फंक्शन हमारा हुआ कि ये की का फंक्शन है। अब की के फंक्शन के बाद से हमको किस की को देखना है, उस की पे हम लोग जाते हैं। तो इससे पहले भी हम बताए हैं कि ये की जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। की कुंजी के रूप में दो प्रकार के होते हैं, सैंडल की, शंख की और सैंडल की। शंख की और सैंडल की ये होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें से वुडरफ की, फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। ये तीन आज हम लोग देखेंगे। ये हम लोग जो है इस फिगर एक बार और देख लीजिए आप लोग कि शाफ्ट, की और हब, ये डब्ल्यू उसकी चौड़ाई है, ये टी उसकी मोटाई है और ये पूरी की है। ये एल जो है इसकी लंबाई है, एल जो है इसकी लंबाई बनी हुई है। ये डाया है, डी से व्यक्त करते हैं। ये हब में बना हुआ है
ये हब में इतना बना हुआ है, एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ और ये सिंबल है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसे बनता है, डी डाया ऑफ शाफ्ट, डब्लू होता है D/4 + 2 mm, टी बराबर 2/3 यानी डब्लू बराबर D/4 और L बराबर 3/2 या D बराबर होता है, लंबाई होती है 1.5 D। ये सिंबल ड्राइंग। अब हम आते हैं वुडरफ पे। वुडरफ की में हम लोग देखते हैं, ये पूरा वुडरफ की बना हुआ है। ये देखिए, ये वुडरफ की, इस वुडरफ की का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इस प्रकार की कुंजी की बनावट, इस प्रकार की कुंजी की बनावट अर्धवृत्ताकार आकृति में होती है यह कि जिस शाफ्ट में लगाया जाता है उसे भी मिलिंग कटर से काट कर अर्धवृत्ताकार आकृति में लाते हैं। वुडरफ की के बारे में बताया जा रहा है। इस की का प्रयोग करने के लिए शाफ्ट में कुंजी डालते हैं, तो कुंजी का कुछ हिस्सा शाफ्ट से ऊपर होता है और हब को टाइट करते समय की का एक तरफ का हिस्सा दबाकर हब को हल्का सा धक्का देकर फिट कर देते हैं। इस कुंजी का प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए, जहाँ पे हम लोग वुडरफ की के बारे में देख रहे हैं, तो ये हमारा शाफ्ट हो रहा है, ये हमारा वुडरफ की हुआ है, ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट में यहाँ पे शाफ्ट में यहाँ की वे बना हुआ है, जहाँ पे हमारा वुडरफ की लगेगा, यहाँ बना हुआ है। तो यह क्या करते हैं कि इस की को इसके अंदर लगाते हैं, तो इसका आधा पार्ट जाता है, आधा पार्ट इसके ऊपर रहता है, और वो आधा पार्ट जो है हब के साथ जुड़ता है, पुल्ली के साथ जुड़ता है। तो ये हमारा पार्ट होता है। और ये यहाँ पे ये जो है, ये वुडरफ की है। वुडरफ की यहाँ से यहाँ तक टी होती है, वुडरफ की का यहाँ से यहाँ तक टी होती है, ये डब्लू होती है, और ये यहाँ से यहाँ तक उसकी एल यानी कि लंबाई होती है। और यहाँ पे वुडरफ की को असेंबल कर किया गया है। फ्रंट व्यू इसका जो ड्राइंग के रूप में फ्रंट व्यू और बायां पार्श्व दृश्य दिखाया गया है। देखिए, जो इसका जैसे बता रहा हूँ कि इसका आधा पार्ट इसके होल के अंदर और आधा पार्ट जो है इसका बाहर निकला हुआ है। तो उसका असेंबल के तौर पर ड्राइंग में हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे देखिए, ये हमारा शाफ्ट हो रहा है, ये हमारा शाफ्ट है। इस शाफ्ट में आधा पार्ट जो है, ये हमारा जो होल बना हुआ है शाफ्ट में, ये आधा पार्ट हमारा किया गया, और आधा पार्ट जो है हमारा ये यहाँ से आधा पार्ट जो है बाहर निकला हुआ। और इसमें जो जब शाफ्ट लगता है तो आधा काम करता है। इसका पार्ट्स देखिए कि यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि यहाँ पे पार्श्व दृश्य बायां दृश्य दिखाया गया है कि यहाँ पे ये पूरा शाफ्ट है, ये पूरा का पूरा इसके रेडियस के बराबर ये पूरा शाफ्ट हो गया। शाफ्ट में ये की दिखाया गया है, ये की इसका आधा पार्ट जो है इसमें आया हुआ है और आधा पार्ट ऊपर आया हुआ है। ये वुडरफ की का है। यहाँ से इसका जो है देखिए, ये है वुडरफ की, इसका टी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। तो इस तरह से बनता है। अब हम जो है दिखाते हैं कि ये किस तरह से बनता है वुडरफ की। वुडरफ की का क्या वैल्यू है, कितना हम इसमें डी मानते हैं, डी के हिसाब से मेरा कितना वैल्यू होता है टी का, आर का, वो हम देखते हैं। वो हम आपको अपने द्वारा बनाए गए तो उसको हम दिखाते हैं आपको, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए और ये समझ में आ जाए, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ये दिखाते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये डी हम 40 लिए हुए हैं, टी हमारा होता है D/6 टाइप्स ऑफ की में है। ये डी हमारा हो गया 40, टी हमारा हो गया D/6, आर हमारा हो गया 2T, यह होता है
D/3, यह होता है D/3। तो इस तरह से ये वैल्यू हम D40 मान लेने के बाद से, D हम जो मान लिए हैं उसको मान लेने के बाद से D हमारा कुछ भी मान लेंगे, जैसे 40, 60, 50 जो भी मान लेते हैं, उसके हमारे हिसाब से हमारा ये वैल्यू बदलेगा। और इस तरह से हम, ये हमारा T हो जाएगा, T हम मान लिए। तो इस तरह से जो वैल्यू आती है वैल्यू के हिसाब से ये इतना T ले लिए ये, और फिर ये हमारा L हो गया, L हमारा हो गया, L हमारा हो गया है जो 1.5D होता है। तो ये हमारा L हो गया। L होने के बाद से ये हमारा जो है R आ गया, रेडियस आ गया है 2T होता है, 2T। तो 2T की वैल्यू जो आ जाती है उसके हिसाब से ये हम रेडियस लेते हैं। ये हमारा ये आ गया, रेडियस आ गया, ये हमारा T हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया। इस तरह से हमारा ये वुडरफ की तैयार हो गया। फंक्शन आपको दिखाया है कि जो है शॉर्ट में आधा पार्ट जो है, सॉफ्ट में आधा पार्ट जो है शॉर्ट में रहता है, आधा पार्ट ऊपर पुल्ली में जुड़ा रहता है, हब के साथ जुड़ा रहता है। ये हमारा वुडरफ की हुआ, ये हमारा वुडरफ की हो गया। अब हम देखते हैं वुडरफ की के बाद से हम देखते हैं कि आगे की की हमारा क्या है, कि वुडरफ के बाद से ये वुडरफ की है जो अभी हम लोगों ने देखा है। अब वुडरफ की के बाद से हम आते हैं फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। तो फ्लैट सैडल की क्या होती है, देखिए इस प्रकार की कुंजी शाफ्ट के अंदर न होकर केवल शाफ्ट पर चढ़ी होती है। अभी एक मिनट, हाँ, इस प्रकार की कुंजी शाफ्ट के अंदर न होकर केवल शाफ्ट पर चढ़ी होती है। ये केवल घर्षण द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा शाफ्ट तथा पुल्ली के हब के मध्य आपेक्षित घूर्णन को रोकती है, आपेक्षित घूर्णन को रोकती है। इस प्रकार की कुंजी का प्रयोग हल्के कामों में किया जाता है। ये निम्न प्रकार की होती है, समतल सैडल की और खोखली सैडल की और गोल की या पिन की। तो हम लोग जो है समतल की और खोखली की बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फ्लैट सैडल की और हेडो सैडल की। राउंड की और पिन की तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो हम देखते हैं, ये देखिए, तो ये हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये समतल सैडल की क्या होती है, ये देखिए। यह कुंजी शाफ्ट और हब को एक दूसरे में फिट करता है। सैडल की क्या होता है, शाफ्ट और हब को एक दूसरे में फिट करता है। शाफ्ट पर ऊपर ही रहता है और हब में बनी कुंजी यानी कि कीवे में रहता है। यह शाफ्ट पर फिसल यानी कि स्लिप कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग हल्के कार्यों में करते हैं। इसलिए इसका जो है हल्के कार्यों में इससे काम लिया जाता है। ये हो गया शाफ्ट और ये हो गया सैडल की। ये बताया गया है कि ये इसके ऊपर रहता है, शाफ्ट पर ऊपर ही रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा शाफ्ट है और ये की जो है हमारे इस शाफ्ट पे ऊपर ही है, इस शाफ्ट पे हमारा ऊपर ही है और उसके ऊपर जो है मेरा जो है हब है, उसके ऊपर मेरा हब लगाया गया है और ये शाफ्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर फ्लैट सैडल की शाफ्ट के ऊपर लगाया गया है और ये लगाया गया है। तो इस तरह से ये यहीं पर काम करता है। यहाँ पे हम जो है इसका बायां दृश्य देखते हैं कि ये यहाँ से इस हब के रेडियस का लिया गया है, यहाँ से सेंटर लाइन के आधे भाग से के रेडियस का ये लिया गया है। ये जिसका उसके आगे वाले भाग से होने के बाद से ये शाफ्ट के रेडियस का यहाँ पे किया गया, फिर 45 डिग्री पे हैचिंग कर दिया गया शाफ्ट है। और यहाँ पे बाकी सभी में हम लोगों ने देखा है कि भी जितने दिखाए थे कि उसमें आधा भाग जो है शाफ्ट के अंदर रहता था और आधा भाग जो है
हब में रहता था, लेकिन इसमें जो है हम देखते हैं कि आधा पार्ट जो है नहीं सॉफ्ट में, केवल सॉफ्ट पे चढ़ाया गया है। पूरा का पूरा जो है केवल सॉफ्ट पे चढ़ा दिया गया है और हब में है, सॉफ्ट के अंदर नहीं है ये। तो इस तरह से ये है। इसको हम बनाते ड्राइंग में कैसे हैं, देखिए यहाँ पे नीचे जो है उसका W दिया है 0.25D, T बराबर D/12 और L बराबर हमारा होता है D होता है या 1.5D होता है। अमूमन हम लोग इस ड्राइंग में 1.5D के हिसाब से ही अपना पूरा काम किए हैं। 1.5 के हिसाब से अपना पूरा काम किए हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग जो है ये हमारा किस तरह से बनता है। तो इसमें भी हम जो है वैल्यू लिए हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए इनके विमाओं का निम्न प्रकार है। यदि शाफ्ट का व्यास D हो तो कुंजी की चौड़ाई W 1/4D, 1/4 बराबर 2.5D हो गया। की मोटाई T 1/12 होता है, तो D बराबर हो गया है 0.083D हो गया। कुंजी की लंबाई L जो अभी आपको बताए हैं कि D से लेकर के 1.5D तक होता है। ये इसके वैल्यू के लिए है, बनाने के लिए इन वैल्यूओं की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं अपने जो हम बनाए हुए हैं, यहाँ देख लीजिए। इसे देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, थोड़ा सा पेंसिल का बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा हल्का दिखेगा, लेकिन साफ देखिएगा आप लोग इसे। इस पार्ट को देखिए, फ्लैट सैडल की, पहले फ्लैट सैडल की को देखिए कि ये वैल्यू हमारा D40, W D/4, T D/12 और लंबाई 1.5D फ्लैट सैडल की। इस तरह से हम जो है ये लंबाई हम निकाल लिए, लंबाई ले लिए जितना आया 1.5 D40 के मान से जो वैल्यू मेरा आ रहा है उसके हिसाब से मैंने ये लंबाई ले लिया, L ले लिया। L के बाद से जो है ये T ले लिए। T हमारा होता है D/12 का जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू से ये डिस्टेंस हम ले लिए। उसके बाद से जो है फिर ये हम इंक्लाइन ले गए 30 डिग्री पे, ये ले गए, फिर उसी दिशा मिला लिए, फिर उसको मिला लिए, फिर जो है आगे बढ़ करके W हमारा है D/4 होता है। D/4 की जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू की बात से हम ये डिस्टेंस ले लिए, इस डिस्टेंस को ले लिए D/4 के बाद वैल्यू से, और फिर हम एक दूसरे को मिला दिए। इस तरह से हमारा बन जाता है फ्लैट सैडल की बन जाता है। इसके बाद से हम इसे 5 mm में 2H पेंसिल से 5 mm की लाइन खींचते हैं, फिर जो है HB पेंसिल से हम इसमें नाम लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फ्लैट सैडल की हुआ। फ्लैट सैडल की के बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे हॉलो सैडल की। फ्लैट सैडल की के बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे हॉलो सैडल हेलो सैडल की के बाद में हम देखते हैं कि ये देखिए, पहले हेलो सैडल के बारे में हम देखते हैं कि यह टेपर कुंजी की तरह होता है। इसका ऊपरी हिस्सा हब के कुंजी मार्ग में फिट होता है तथा निचला हिस्सा अवतल की तरह होता है जो शाफ्ट के बाहरी हिस्से पर चिपक जाता है। यह टेपर कुंजी की तरह होता है, ठीक। इसका ऊपरी हिस्सा हब के कुंजी मार्ग में फिट होता है तथा निचला हिस्सा अवतल यानी कि कनकेव की तरह यानी कि अवतल की तरह होता है जो शाफ्ट के बाहरी हिस्से पर चिपक जाता है। ये D/4 होता है, T/4 होता है, ये सब देख ही रहे हैं आप लोग। फिर इसे हम देखते हैं, ये हुआ। अब हम जो है इसे देखते हैं किस तरह से बना हुआ है, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा हुआ, ये हमारा है हेलो सैडल की आपको दिखाई दे रहा है, पेंसिल का है, पेंसिल से बनाया, थोड़ा सा हल्का होगा। D हमने 40 ले लिया, 40 ले लिया, तो R हमारा जो है ये R निकाल लेते हैं, D/2 होता है। W हमारा है
0.25D यानी कि D/4 होता है। D/4 होता है तो D/4 का हमने वैल्यू निकाल लिया। T हमारा होता है 0.8D यानी कि D/12, ये हम वैल्यू निकाल लिए। D यानी कि डाया ऑफ शाफ्ट है। L हमारा होता है लंबाई 1.5D होता है। तो ये सारे वैल्यू निकाल लिए। वैल्यू निकालने के बाद से L जो होता है, L हम ये डिस्टेंस ले लिए। डिस्टेंस लेने के बाद से ये डिस्टेंस T की डिस्टेंस T हमारा होता है D/12 से वैल्यू से ये डिस्टेंस ले लिए। अब हमको ज़रूरत पड़ रही है इस W की। W हमारा होता है D/4, तो D/4 की ये डिस्टेंस लिए D/4 की, और फिर हम जो है इसको मिला दिए। ये मिला देने के बाद से हम इसे भी बना लिए थे, लेकिन अब जो हमको रेडियस की ज़रूरत पड़ रही है तो D/2 के हिसाब से हम इसको रेडियस लिए और कुछ डिस्टेंस पे जा कर के ये हम जो रेडियस मिला दिए। तो इस तरह से हमारा ये हेलो सैडल की तैयार हो रहा है। इस तरह से हमारा हेलो सैडल तैयार हुआ। फिर हम क्या किए हैं, जो पार्ट हमारा दिख रहा है उसको हम डार्क कर दिए। डार्क कर देने के बाद से इसका रेडियस लिख देखिए, ये R है, ये T है, ये W है। इसे हम फिर जो है 5 mm 2H पेंसिल से लाइन दे दिए। लाइन दे देने के बाद से फिर हम उसमें हेलो सैडल की H पेंसिल या HB पेंसिल से हेलो सैडल की हम बना करके लिख दिए। तो इस तरह से हमारा आज वुडरफ की, फ्लैट सैडल की और हेलो सैडल की ये हमारा बन कर के तैयार हो रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी जो है यह समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए अच्छे ढंग से इसे बनाने का तरीका। इसे जब भी आप बनाइएगा तो वैल्यू निकाल लीजिएगा। वैल्यू निकाल करके आप लोग बनाएंगे, और इसलिए तो इस बनाई हुई चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप भी जो है ज़रा हिचकिचाहट नहीं होगी। क्योंकि बुक में तो देखेंगे तो अगर किसी तरह की चार्ट है, लेकिन इसे देखेंगे तो आप लोगों को हिम्मत बन जाएगी और बना लेंगे किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ लिए होंगे।